आई सोल्ड द कार विच यू गेव मी लास्ट ईयर, तो यहाँ पे क्या जाएगा, विच, मैंने वो कार बेच दी जो तुमने मुझे पिछले साल दी थी। ठीक, हालांकि ये बहुत हाई लेवल की बात हो गई, लेकिन हाई लेवल का सोचना चाहिए, है ना, कि छोटा सोचना चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा। ठीक, अब हम कर रहे हैं हु। ठीक है, जैसे कि आई नो द बॉय हु, इसमें क्या आएगा, आई नो द बॉय टॉक्स टू यू। ठीक, समझ में आ रहा है। अगर ऑप्शन कैसे भी आ जाए, मैं उस लड़के को जानता हूं जो आपसे बात करता है। ठीक है, जैसे कि आई, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आई डोंट लाइक दैट गर्ल हु स्पीक्स लाई, तो क्या हो जाएगा, हु, मैं उस लड़की को पसंद नहीं करता जो झूठ बोलती है। आई डोंट लाइक द गर्ल हु स्पीक्स लाई। ठीक, तो हु का समझ में आ रहा है। अच्छा, वहां पर भी हम लगाते हैं द मैन शेल्स मिल्क इज कॉल्ड मिल्कमैन। क्या होगा भाई यहाँ पे, द मैन हु सेल्स मिल्क इज कॉल्ड मिल्कमैन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जब बनाते हैं तब भी हम हु का प्रयोग वहां करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, हाँ, जो व्यक्ति दूध बेचता है उसे दूध वाला कहते हैं, द मैन हु सेल्स मिल्क इज कॉल्ड मिल्कमैन। ठीक है, और जैसे कि, ठीक है, उसके बाद जैसे कि द गर्ल द गर्ल हैज बेबी इज कॉल्ड मदर। इसमें क्या आएगा, द गर्ल हु हैज बेबी इज कॉल्ड मदर, वह लड़की जिसका, द गर्ल कर लो। ठीक है, द गर्ल, अब ठीक है, द बोल रहे द पढ़ लो। द गर्ल हु हैज बेबी, वह गर्ल जिसका जिसका बच्चा होता है, मतलब कोई भी लड़की की, बड़ी लड़की की बात कर रहे हैं हम, इज कॉल्ड मदर, उसको माँ बोलते हैं जिसका बच्चा हो। ठीक है, ठीक है, तो हु समझ में आ गया। इसी प्रकार समथिंग हु का प्रयोग होता है करने के लिए। फिर आता है हुम। ठीक है, जैसे कि उदाहरण यहां पर लिख दें, आई कैरीड द बॉय, बताओ क्या आएगा इसमें, क्या आएगा, बताओ क्या आना चाहिए यहाँ पे, क्या, नहीं, क्या, नो नो, आई कैरीड द बॉय होम यू लव, मैं उस लड़के को ले आया, मैं उस लड़के को लाया था या लाया था जिसे तुम प्यार करते हो। ठीक है, जिसे तुम प्यार करते हो, लाया था, whom you love। ठीक है, ठीक है, और देख लेते हैं, बड़ा सिंपल, आई कैरीड द बॉय, मैं उसी लड़के को लाया था जिसे तुम प्यार करते हो, whom you love। ठीक है, जिसे तुम आएगा ना। ठीक है, जैसे कि अक्सर ये बात हम बोलते रहते हैं, आई डोंट लाइक द बॉय whom you talk, मैं उस लड़के को पसंद नहीं करता जिससे तुम बात करती हो, whom you talk। ठीक है, कई बार क्या रहता है ना, लड़के लोग जो है बड़ा समाज सेवा का काम करते फिरते हैं, कोई लड़की किसी लड़के से बात कर रही है तो समझाएंगे, देखो वो गलत, अच्छा आदमी नहीं है, तुम्हें समझा रहे हैं, तुम अपनी वाली हो, तुम बस बात मत करो, तुम तो मेरी से बात करो। ठीक है, तो बड़े बदमाश रहते,
जैसे कि कॉल द बॉय नेम इज पप्पू। पप्पू पप्पू पप्पू। कॉल द बॉय, उस लड़के को बुलाओ जिसका नाम पप्पू है। ठीक है, कॉल द बॉय हुज नेम इज पप्पू। या कुछ भी लिख दो, जिसका नाम मुकेश है, जिसका नाम दीपक है, जिसका नाम है। ठीक है, ठीक है। जैसे कि आई लाइक द बॉय हुज शर्ट इज ब्लैक। इसमें क्या आएगा भाई? आई लाइक द बॉय शर्ट इज ब्लैक। मुझे मुझे वो लड़का पसंद है जिसकी शर्ट ब्लैक है। ठीक है, क्योंकि लोग कई बार कपड़ों से भी लोगों को जज करते फिरते हैं कि अच्छे कपड़े हैं, अच्छा लग रहा है, और लोग पूरा अपना इसमें ही कॉन्सेंट्रेट करते रहते हैं, जबकि ज्यादातर उन्हें अपने व्यक्तित्व पर काम करना चाहिए। और देखो, अगर कोई जिंदगी में खुश रहने के बहुत अच्छे तरीके हैं, जो कुछ भी है आप उससे मगन रहो। अच्छा, आपने देखा होगा लोगों की बातें कितना प्रभाव डालती हैं। मान लो ये शर्ट मान लो यहाँ से फटी है, लेकिन अगर जब तक मुझे कोई नहीं बताएगा और मुझे ना पता हो, मेरा कॉन्फिडेंस वैसे के वैसा रहता है। बढ़िया खूब नाच गाना चल रहा है सब, लेकिन कोई आके कह दे शर्ट फटी यार इधर से, दिमाग खराब हो जाएगा, सब गड़बड़ हो गया, सब जैसे कि भूकंप आ गया, दुनिया समाप्त हो गई, कुछ नहीं बचा, तो पूरी दुनिया बेकार, रहने लायक जगह है ही नहीं, अभी मंगल पे भेजो हमें। ठीक है, तो ऐसी इच्छा हो जाती है। ठीक है, तो क्या है, लेकिन जो थोड़े से एक समय के बाद जो परिपक्व हो जाते हैं, वो इतने आसानी से नहीं डिगते, इतने आसानी से डिगते नहीं है, वो हिलते नहीं है। अगर कोई उनसे कह देगा अरे यार तुम्हारी शर्ट ऐसी है, वहां भी मजाक बना, अच्छा ऐसा ही है, एक काम का तेरी दे दे जतू ले, दैट्स ऑल। ठीक है, और जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखो, अगर सबके फेवरेट रहना है तो बुराई करना कर दो बिल्कुल जीरो। बुराई करना क्या कर दो? जीरो। और हमेशा तारीफ करो, हर किसी की तारीफ करो, और जहां तक हो सके, जहां तक हो सके दूसरों की तारीफ करो, जितनी कर सकते खूब तारीफ करो। अरे भैया आपकी तो बात ही अलग है, तारीफ करो। और खुद के बारे में बताना कम करो। लोगों का स्वभाव है, लोग खुद के बारे में सुनना चाहते हैं, उनके खुद के बारे में, लोग अपने बारे में नहीं सुनना चाहते। वो लोग सबके फेवरेट होते हैं जो दूसरों की तारीफ करते हैं, और जो दूसरों को अपनी बातें ना सुना के दूसरों की बातें ज्यादा सुनते हैं। जिस दिन आप दूसरों को सुनना सीख गए, दूसरों को सम्मान देना होता है एक प्रकार से, दूसरों को सुनना, दूसरों को सम्मान देना, उस दिन समझ लीजिए आप अपने आप से पॉपुलर होते चले जाएंगे। जनरली लोग क्या करते हैं, आप किसी ने एक दुख की बात आपको सुनाई, आपने 10 बता दी, लो भैया काम खत्म। नो, ट्राई टू लिसन द पीपल, वो क्या कहना चाह रहे हैं, लोगों की तारीफ करो। बुराई तो बड़े भूलकर भी मत करो किसी की, पर लोगों की तारीफ करो, और उनके सामने भी करो और उनकी अनुपस्थिति में भी करो। ओके, अगर कोई चीज लेके आए। दूसरी बात, अगर और पॉपुलर होना चाहते हो लोगों के बीच में, एक और फॉर्मूला दे रहा हूं, थोड़ा सा अपने आप को बेवकूफ दिखाओ कि आप कुछ नहीं जानते हैं, आप कुछ नहीं जानते, भले ही आप जानते हैं तो भी। अगर आपने मान लो एक बहुत बड़ी गाड़ी लेके आए हैं और किसी ने कहा भैया इसमें क्या क्या फंक्शन है, तो बता रहे यार भैया क्या पता, अब हम तो ले आए, हमें खुद फंक्शन पता नहीं है, अब आप ही बताना फंक्शन कौन कौन से रहते हैं, यूट्यूब पर देख दाख के, अब हमें खुद पता नहीं, जबकि आपको सब पता है। पर ऐसा बताना नहीं चाहिए। आपको सब पता है कि आप अच्छा स्कोर करेंगे, फिर भी कोई पूछे आपकी कैसी तैयारी है और आप कैसा स्कोर करेंगे, तो आप ये कहिए ठीक है भैया अब तैयारी तो कर रहे हैं, अब देखो कोशिश करेंगे कि सब बन जाए, बट अब हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, सम्मानजनक नंबर ले आएंगे, बट आई डोंट नो दैट हाउ मच मार्क्स आई विल गेट इन कमिंग एग्जाम। सो दिस वे, जब आप अपने बारे में ज्यादा बोलते हैं, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, लोग हंसते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। दैट इज वाई ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में ना बोलें, ज्यादा से ज्यादा दूसरों की सुने, उनके बारे में बात करें। When you talk to yourself, then people will not take interest in your words. Okay, always remember these things. Okay, and appreciate the people always, and make yourself full. And one more important things, एक और चीज बता दूं, अब जब मौका आएगा आपको, जब आप स्टेज पे भाषण देने के लिए आओगे,
आप में से कोई बताएगा कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू मेक अ स्पीच? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू मेक अवर स्पीच कॉन्फिडेंटली, टू मेक अवर स्पीच विद कॉन्फिडेंस? ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण हम अपना भाषण बिना रुके, आई कांटेक्ट के साथ, पूरे एनर्जी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डिलीवर कर सकते हैं? बोलने की बात नहीं है, ऐसा क्या करें कि हमें डर ना लगे? तो दो चीजें जीवन में अपनाओ। पहला, खुद को बुद्धिमान समझो या फिर दूसरों को बुद्धिमान समझो। दोनों स्थिति में आपका परफॉर्मेंस बेस्ट होगा। पहली बार आपको लग रहा है कि मुझको खुद को बुद्धिमान समझना चाहिए, तो फिर आप ये सोचो कि जो मैं बोल रहा हूं वही सब ठीक है, मुझे तो बस बोलना है, बाकी जो सब बैठे ये आदमी नहीं है, ये तो मिट्टी के ढेर है और ये मेरी बात से सहमत होंगे ही। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, बिल्कुल धड़ाधड़ बोलिए, जैसे बोलना है वैसे बोलिए, ठीक है। या फिर आप ये मान लीजिए कि भैया अपन तो ऐसा ही है, अपन तो गधा है, अपन को कुछ नहीं आता, बाकी सब विद्वान लोग बैठे हैं और अपन तो गधा है, अपन तो ऐसा ही बोलते हैं। किसी को अच्छा लगे तो ठीक है, बुरा लगे तो भैया बाद में आलोचना कर लेना, गालियां दे लेना, बट अपन तो ऐसा ही बोलते हैं, दैट्स ऑल। तो when you have two kinds of attitude, first when you think yourself genius and second when you think yourself weak या fool, in both condition you will have a victory। दोनों स्थितियों में फायदा आपका ही होना है। am I right? आप थोड़ा बहुत सहमत है कि नहीं? भाई तीसरी कोई स्थिति होती नहीं है, ठीक है, तीसरी कोई स्थिति नहीं है, दो स्थिति अपना लो आप, ठीक है। बाकी तो सब तो हुज हो गया किसका, जिसका, ठीक है। तो जैसे कि मुझे वही मोबाइल चाहिए जिसका कलर ब्लैक है, तो क्या हो जाएगा? आई वांट दैट मोबाइल कलर इज ब्लैक, तो क्या हो जाएगा? हुज। भाई हुज ही बोलना पड़ेगा, जिसका, हुज कलर, ठीक है, हुज कलर इज ब्लैक, जिसका कलर ब्लैक है। तो ठीक है, एनी प्रॉब्लम? चलो, तो आज हमने इतना पढ़ लिया कि आपको जो क्लॉज है एक बार कल हो और हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे एक एक बार, तो और ज्यादा अच्छे से हो जाएगा, ठीक है।